देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब ये मजबूरी की शादी अगले 6 महीने तक मुझे ही झेलनी पड़ेगी। मजबूरी? तो आज तक इस रिश्ते में जो सम्मान, जो प्रेम आपने हमें दिया, वो क्या था? हमें मामा जी से बचाना, पूरे घर के सामने हमारे लिए खड़े हो जाना, ये सब भी आपकी मजबूरी थी मोहन जी? हाँ बोल दो मोहन, तोड़ दो उसके दिल को। हमारा प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, छीन लो वो ताकत उससे। कह दो कि ये सब झूठ था, छलावा था, दिखावा था, मजबूरी थी तुम्हारी। बोलिए ना, क्या था ये सब कुछ? आपकी मजबूरी, नाटक, आपका दिखावा? बोलिए ना। हाँ बोल दो मोहन। ये क्या जबरदस्ती है? हम आपको इस मनोस्थिति में गुनगुन से बात करने नहीं देंगे। वो भाप लेंगे कि यहाँ क्या कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा फोन वापस दो। हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं ये बदलता रहता होगा, पर गुनगुन हमसे सच्चा प्रेम करती है और हम उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। हाँ हाँ गुनगुन। इस गुनगुन को भी अभी फोन करना था क्या? अरे डॉग, ये चुईया रुकावट है, पर उसे इस बात का बिल्कुल खेद ही नहीं है। राधा, राधा तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो हमारा फोन खराब हो गया था ना, इसलिए। पर आप चिंता मत करिए, मोहन जी आए हमें लेने। हम दोनों बस आते ही होंगे। आप तब तक खाना खा लीजिए और हम ना आते ही आपका हिंदी का होमवर्क करवा देंगे। ठीक है राधा, जल्दी आना। हाँ। क्या हुआ गुनगुन? मोहन राधा को घर लेकर आ रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। मैं सबको बता कर आती हूँ। थैंक यू बाकी बिहारी जी। अरे ये 2.5 फुट चुड़ैल तो घर पे आ रही है। कहीं पहले की तरह राधा और मोहन के बीच में सब कुछ सही ना हो जाए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा मम्मा, क्योंकि इस बार राधा और मोहन को सुलह करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमने आपसे कुछ पूछा था, आपने अब तक उसका जवाब ही नहीं दिया। जवाब देना जरूरी नहीं है, बस मेरे साथ दोबारा ये फालतू हरकतें मत करना। अरे कितने बार बोले आपको, ये सब आपने नहीं किया है, नहीं किया। ये सब दामिनी दीदी ने किया। ये दामिनी दीदी को क्यों नहीं समझ में आती थी बात? क्योंकि मुझे समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। वैसे ही ना, जैसे आपने तुलसी जी पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। वही कर रहे हैं ना आप, जो आपने तुलसी जी के साथ किया। ये लगाया राधा ने असली दाव मोहन की कमजोरी पर। जब हम दफ्तर आ रहे थे तब आपने कहा था कि आपको डर है कि पहले जो हुआ है वो कभी दोबारा ना हो जाए। जो तुलसी जी के साथ हुआ वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए।
वही रहा है मोहन जी। दफ्तर की वजह से नहीं, आपकी वजह से। आपने तुलसी जीजी को इस वजह से नहीं खोया क्योंकि वो दफ्तर आती थी। आपने तुलसी जीजी को इसलिए खोया क्योंकि आपने कभी उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। और आज आप हमारी बातों का विश्वास नहीं कर रहे मोहन जी। हो सकता है कि हमारे साथ भी बिल्कुल वही हो जो तुलसी जीजी के साथ हुआ। अपने आखिरी समय तक आपको समझाती रही, पर आपने कभी उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। हम भी समझाते हार जाएंगे मोहन जी। जैसे वो हर पल तकलीफ में जीती रही, हम भी तकलीफ झेलते रहेंगे, पर आपको तब भी बात समझ में नहीं आएगी। अपनी आंखें खोलिए ना मोहन जी, अपनी चारों तरफ देखिए तो एक बार। बिल्कुल वैसा ही है। वही त्रिवेदी परिवार, वही त्रिवेदी प्रकाशन, वही आप, वही दामिनी जीजी और वही उनकी चालाकियां। सिर्फ पर इतना है कि इस बार तुलसी जीजी की जगह हम खड़े हैं। आज जैसे तुलसी जीजी आपके साथ नहीं है ना, हो सकता है कल शायद हम भी आपके साथ ना हो। नहीं मोहन, मत सुनो राधा की बात। अगर तुम राधा की बात मान गए ना, तो मेरा प्लान तो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। नो मोहन, नो। तुम्हें क्या लगता है तुलसी का नाम लेकर मैं भाग जाऊंगा? हाँ? अब चलो, तुम चुपचाप घर चलो। घर तो हम जाएंगे ही मोहन जी। हमारी बेटी घर पर हमारी राह जो देख रही है, और ऐसे इंसान के साथ नहीं जिससे हमारी बातों का यकीन ही ना हो। मतलब हम अकेले ही जाएंगे। क्योंकि मोहन जी, विश्वास में जब विष आ जाए ना, तो विश्वासघात होने का डर लगा रहता है। और हम आपको कोई भी डर नहीं देना चाहते। ठीक है, जो करना है करो। वैसे भी तुम्हारा प्रवचन सुन सुन के ना सर में दर्द होने लग गया है मेरे। जब मन करे आ जाना। अब आ रहा है मजा। ये पिक्चर तो सुपर हिट है बिटिया। अरे इसमें प्यार है, झगड़ा है, जुदाई है, आंसू है, गाना है, वाह वाह वाह, भरपूर मसाला। मजा आ गया। और सैड एंडिंग भी। बस किसी और की हो जाए ना मम्मा, तो मजा आ जाए मुझे। अरे सैड एंडिंग तो हो ही गई ना। हीरो हीरोइन को छोड़कर भाग ही गया ना।
पर पिक्चर अभी बाकी है ना मम्मा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जी मैडम। देखो राधा अभी बिल्कुल अकेली है, तो यही सही मौका है तुम्हारे लिए। उड़ा दो उसे, गाड़ी से खत्म कर दो उसे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक्सीडेंट लगना चाहिए। पर इसके पैसे मैडम? इस काम के लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी ना कि जिंदगी भर कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? ठीक है मैडम। वैसे भी इस राधा से मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। गुंडा पैसे बहुत मांगता है। लगता है इस बार फाइनली तुलसी को एक नई भूतनी दोस्त मिल ही जाएगी, क्योंकि मोहन अपनी दूसरी पत्नी को एग्जैक्टली उसी जगह पर खोएगा जहां अपनी पहली पत्नी तुलसी को खोया था। और एग्जैक्टली तुलसी की तरह राधा की बातें, उसकी यादें अंदर ही अंदर मोहन को खाने लगेंगे। पिछली बार तो मोहन ने ऑफिस जाना छोड़ दिया था, हो सकता है इस बार वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले। और ऑफिस का राज हमेशा ऑफिस में ही रहेगा। और यहाँ घर पर गुनगुन अपनी दोनों माओं को खोने की वजह से मोहन से और भी नफरत करने लगेगी। फिर फाइनली जब मोहन टूटकर बिखर रहा होगा ना मम्मा, मैं उसे संभालूंगी। मैं उसका कंधा बनूंगी। फिर मोहन के पास मुझसे प्यार करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आज राधा की मौत के साथ साथ मेरी और मोहन की लव स्टोरी की नई शुरुआत होगी। कैसे इंसान है ये? हर बात में सिर्फ हमारी गलती दिखती है ना। और तामने जीजी पर तो ऐसे भरोसा करता है जैसे भगवान की कोई अवतार हो। फिर क्यों नहीं समझती है? राक्षस नहीं एक नंबर की। हाँ, भगवान बनना चाहती हूँ। भाग्य बिहारी जी, जरा बुद्धि दीजिए ना इस आदमी को। आज तो आप हैं इनके साथ, तो इनसे लड़ सकते हैं, इनके लिए लड़ सकते हैं। और कल जब इनके साथ नहीं होंगे, तो ये पूतना की अवतार दामिनी जी पता नहीं क्या करेंगी। पर अभी हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। गुनगुन हमारी राह देख रही होंगी ना, पर हमें तो दूर दूर तक कोई रिक्शा ही नहीं दिख रही है। लगता है तेरी किस्मत में मौत मेरे ही हाथों लिखी है। राधा तू गई। ए, चढ़ा दे। पहले तो खुद बचाने आते, फिर जताते भी है, सुनाते भी है। क्यों आते हैं फिर बचाने? नहीं आना चाहिए था ना, हम खुद ही निपट लेते, पर नहीं, आना ही है इनको।
और इतराते तो ऐसे हैं जैसे कोई फिल्म के हीरो। समझ ही नहीं आता हमें। जल्दी जाओ और खत्म कर दो उसे। हाँ, बच ना पाए। अगर एक बार में ना मरे ना तो 3, 4, 10 बार उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दो और मार डालो। चढ़ाओ और तेज चला। गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। मोहन जी, ये मोहन वापस क्यों आ गया? सत्यानाश! इतनी मेहनत, इतनी नौटंकी, इतना बवाल, सब कुछ पानी में मिल गया। हाथ क्या लगा? ठेंगा। देख, फिर से आ गए। जान से ही मार देते क्या आप हमें? हाँ, मार ही देता मैं। वैसे भी पूरी दुनिया को यही लगता है ना कि अपनी बीवी को मारने का शौक है मुझे। तो एक और सही। बैठो गाड़ी में। नहीं बैठेंगे। बैठो। बोला ना, हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे। और जो आपने किया है नहीं, उसका दोष अपने आप को देना बंद कीजिए। फिर से प्रवचन शुरू कर दिया तुमने। गाड़ी में बैठो। हम जहाँ जाएंगे हमारे साथ हमारे प्रवचन भी आएंगे। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप लौट कर क्यों आ गए? आप तो कह रहे थे ना कि आपको हमारी कोई फिक्र नहीं, प्रेम नहीं करते आप हमसे। हम बस आपके जीवन की एक मजबूरी है, तो क्यों ढो रहे इस मजबूरी को अपने साथ? हम आपके जीवन की एक जबरदस्ती है। हमारे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम आपके जीवन में ना रहे तो आप ज्यादा खुश रहते। हम आपके जीवन की सारी मुश्किलों की जड़ है। तो क्यों रह रहे आप हमारे साथ? क्यों रह रहे बोलिए ना। सही बोल रही हो तुम। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। सही बोल रही हो कि तुम मेरी जिंदगी में घुस आई हो, और तुम्हारे होने ना होने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुनगुन को पड़ता है। अगर वो तुम्हारी बेटी है ना, तो मेरी भी बेटी है। अगर तुम गुनगुन की माँ हो तो मैं उसका बाप हूं। और इस वक्त वो घर पर हम दोनों का इंतजार करिए।
अपनी राधा मोहन का। मोहन जी, बैठो गाड़ी में। अपनी तुलसी जी को इसलिए खोया क्योंकि आपने कभी उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। आज जैसे तुलसी जी आपके साथ नहीं है ना, हो सकता है कल शायद हम भी आपके साथ ना हो। हमारे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर हम आपके जीवन में ना रहे तो हम ज्यादा खुश रहते, और हम आपके जीवन की सारी मुश्किलों की जड़ है, तो क्यों रह रहे आप हमारे साथ? मुझे क्या कर रहे हैं आप थोड़ा धीरे चलाइए, हमें डर लग रहा है। मुझे क्या कर रहे हैं आप? बस करिए ना। इस तरह मोबाइल तोड़ने से तेरा टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ने वाला है। अरे हमारा एक भी प्लान सफल नहीं होता। अब है ना कोई ढंग का प्लान सोच। कोई बात नहीं मम्मा, राधा इस बार बच गई तो क्या, अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेरे पास एक नया तरीका है। मतलब? एक चूहे को ना पथरीले पहाड़ के बीच बस एक छोटी सी सुराख की जरूरत होती है, और एक बार वो सुराख उसे मिल जाए ना तो वो बड़े से बड़ा पहाड़ भी छेद कर अपना बिल बना ही लेता है। आज राधा और मोहन के बीच में जो झगड़ा हुआ है ना, उससे मोहन बहुत हर्ट हो गया है मम्मा, और वो जिंदगी भर इस बात को भूल ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट मोहन तो राधा की वो बात तक नहीं समझ पाया जब राधा ने कहा कि पहले तुलसी थी और अब वो खुद है। आज जो दरार मैंने राधा और मोहन के रिश्ते के बीच डाली है ना, उससे उनका पहाड़ से भी मजबूत रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा, और फिर राधा और मोहन हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन तुलसी और मोहन हुए थे। और उसके बाद तो राधा के बाकी बिहारी जी भी उसे नहीं बचा पाएंगे।